बहुत सी बारी ऐसे आपने नोटिस किया होगा कि साउथ की फिल्में बहुत ज्यादा अच्छी बनते बनते भी डीरेल हो जाती है। उसका सिर्फ सिंपल एक रीजन होता है कि स्टार पावर इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि लोग चाहते ही नहीं है कि वो कुछ भी रियलिज्म के जोन के अंदर जाए। वो पुष्पा ही बन जाए और उसके बाद उसकी जो चड्डी है वो ऊपर आ जाए और वो सुपरमैन ही बन जाए। तो क्या इसके अंदर भी जो चड्डी मैन दिखाया गया है, पेड़ी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि अब ये भी डीरेल होती है बिकॉज यहाँ पर स्टार पावर और जिस तरीके से तेलुगु ऑडियंस स्पेसिफिकली लार्जर देन सीन्स पसंद करती है वैसे चले जाती है। तो सारा फोकस जो होगा इस रिव्यू का उसी के ऊपर होगा। अदरवाइज स्टोरी बहुत सिंपल सी है, जहां पर रामचरण एक ऐसी विलेज से आता है जिसको रिकग्निशन गवर्नमेंट की तरफ से इतना नहीं मिला है। वो और जगवती बाबू इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि इस विलेज को रिकग्निशन मिले। इसके अंदर ये डबल हैटिंग भी करता रहता है, बहुत ही शानदार क्रिकेटर भी है, एक फैक्ट्री में काम भी करता है, मतलब छोटी मोटी चीजें करता रहता है। और एक दिन इसका लक थोड़ा सा चल जाता है क्योंकि बहुत ही फैंटास्टिक तरीके का क्रिकेटर है कि भाई साहब आपको एक टीम में ले लिया जाएगा। और वहां के बाद जैसे ही इसका सिलेक्शन होता है कुछ उल्टी पुल्टी चीजें होती है जिससे इसको अपना कोर्स ऑफ स्पोर्ट्स चेंज करना पड़ता है। रनर भी बनना पड़ता है, उसके बाद इसको रेसलर ही बनना पड़ता है, लवर बॉय तो बन ही जाता है, कॉमेडियन तो बन ही जाता है, मुक्केबाज तो बन ही जाता है। काफी सारी चीजें जो नॉर्मली एक साउथ इंडियन फिल्म में होती है वो हो ही जाता है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि इस मूवी की नीड थी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने की, वो ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत थी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होने की कि आप क्या फील करते हो वो आपकी ऑडियंस के साथ जाके कनेक्ट होना चाहिए। मेरे ख्याल से जितनी भी मैंने रामचरण की थोड़ी बहुत पिक्चरें देखी हैं, चाहे आरआरआर देखी है, ये उससे थोड़ी बेटर है। मैं ये बोल सकता हूँ कि ही इम्प्रूव्ड एज एन एक्टर। बट हैविंग सेड दैट जो कनेक्शन जो आईज से होता है, जो एक्सप्रेशन से होता है, जो बिना कुछ बोले बॉडी लैंग्वेज से होता है, इट इज स्टिल मिसिंग। वो आपको वो सुल्तान वाली फीलिंग नहीं आने वाली है किसी भी एंगल से। इट इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टर टू शो लॉट ऑफ स्लो मोशंस, लॉट ऑफ आसपास के सीन, कैसे मैं रॉबिन हुड मसीहा बन गया। मैं कर तो अपने लिए रहा था, अचानक से जो मोटिव है वो फिर लार्जर विलेज के रिकग्निशन के लिए हो गया, फिर उसके लिए मैंने कितने त्याग दे दिए। लेकिन उसके बीच में बहुत ज्यादा कॉमेडी भी कर लेता हूँ, उसके बीच में मैं हीरो भी हो जाता हूँ, उसके बीच में मेरी गर्लफ्रेंड भी हो जाती है, गर्लफ्रेंड का कोई रोल नहीं हो, पीछे खड़े होकर डांस करती है। ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा टेम्पलेटेड भी साथ साथ में चलती रहती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि साउथ में इस तरीके की जो फिल्में होती हैं जो लार्जर देन लाइफ होती हैं वो थोड़ी बहुत चल जाती हैं। बट अगर कल की जैसी मूवी देखो, PS2 जैसी पिक्चरें देखो, रोबो 2.0 देखो, तो साउथ में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स भी आए हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट पुष्पा के जोन के अंदर है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जैसे बोमन हो गए या फिर देवेंदु हो गए, वो कंप्लीटली वेस्टेड ही हैं। वो मतलब स्पार्क ही नहीं करने दिया उनको। ऐसा लगता है सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर कैमरा लगा दिया, जो उसकी काफी बड़ी शॉर्टकमिंग है। उसको थोड़ा बहुत ओवर रूल कर देती है क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक A R रहमान का है, कान से खून नहीं निकलता, बहुत अच्छी बात है, कंट्रोल तरीके से चलता है। गाने भी अच्छे हैं, डांस मूवमेंट्स अच्छे हैं। तो वो जो डिप होती हैं चीज़ें वो बैलेंस आउट हो जाती हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट थोड़ा सा सुपरफिशियल तरीके से दिखाया हुआ ड्रामेटिक जो इसका एंड होता है वो भी। तो मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए मिक्स बैग रहेगा, 2.5 स्टार आउट ऑफ 5।